वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी आज की वर्कशीट चैप्टर विद्युत टॉपिक ओम के नियम पर आधारित है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसको देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी चालक या धातु है ए बी और इसमें से आई विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और इसके अंतिम सिरों के बीच विभवांतर या वोल्टेज वी वोल्ट है। तो ओम का नियम ये कहता है कि V और I एक दूसरे के समान अनुपाती होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे I बढ़ेगा V भी बढ़ेगा और जैसे जैसे I कम होगा V भी कम होगा। जहाँ कहीं भी ये समान अनुपाती का साइन होता है, ये वाला साइन जहाँ भी होता है, तो इसको हमेशा हम एक स्थिर नंबर के साथ बदलते हैं। वो हमने यहाँ पर लिया है R। V बराबर है आई आर के। आर क्या है यहाँ पर? आर है यहाँ पर प्रतिरोध, जिसको हम मापते हैं ओम में। इसका एसआई मात्रक है ओम। प्रतिरोध एक धातु का गुण होता है जो उसमें से प्रवाह होने वाली विद्युत धारा को रोकता है। V यहाँ पर विभवांतर है जिसको वोल्ट में मापते हैं। I यहाँ पर विद्युत धारा है जिसको हम एम्पियर में मापते हैं। जो जर्मन के साइंटिस्ट थे 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने V और I के बीच में इस संबंध को पता लगाया था। इसीलिए उनके नाम पर इस नियम का नाम ओम का नियम पड़ा। अगर आप यहाँ पर इस V = IR को देखें तो इसी में देखिए R बराबर होगा आपका V/I के। अगर V आपका 1 वोल्ट है, I आपका 1 एम्पियर है, तो R आपका कितना होगा? 1 ओम। 1 ओम का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि किसी धातु में से 1 एम्पियर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और उसके अंतिम सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। अगर हमें I और R के बीच में संबंध देखना है तो हम इसी सूत्र को ऐसे लिखेंगे, I बराबर है V/R के। यहाँ पर I और R एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ क्या होता है? जैसे जैसे R बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह कम होगा। जैसे जैसे R कम होगा, विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ेगा। तो आप कह सकते हैं प्रतिरोध, जब एक धातु का प्रतिरोध बढ़ता है तो उसमें से कम विद्युत धारा का प्रवाह होता है, या अगर किसी धातु का प्रतिरोध कम होता है तो उसमें से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आइए इसका नेक्स्ट ज़रा इनका ग्राफ देखते हैं एक बार। अगर हम V और I के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा सरल रेखीय ग्राफ आता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सरल रेखीय ग्राफ है और यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपको कि ये ग्राफ क्या दर्शा रहा है। इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि V और I जो है एक दूसरे के समान अनुपाती हैं। मतलब जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ेगी वैसे वैसे विभवांतर भी बढ़ेगा, या जैसे जैसे I कम होगा V भी कम होगा। एक बार इसके अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। पहला है ओम का नियम बताइए। आपकी वर्कशीट का फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है ओम का नियम। I, V और R के बीच में क्या संबंध है? यहाँ देखिए संबंध लिखा हुआ है V = IR और इनके बीच का ग्राफ भी आपको बना के दिखाया हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, जब इनके बीच में ग्राफ बनाते हैं तो वो आता है सरल रेखीय। सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए यदि विभवांतर समान रखते हुए एक विद्युत परिपथ का अगर प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा का क्या होता है? हम जानते हैं कि विद्युत धारा और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब जैसे जैसे एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। तो यहाँ देखिए आप, जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा तो आप आंसर लिखेंगे तो विद्युत धारा का क्या होगा? विद्युत धारा कम होगी। थर्ड क्वेश्चन, आपको ये पथ दे रखा है, आपको यहाँ पर विभवांतर V कैलकुलेट करना है। जब भी हम ये न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। आपको I दे रखा है 2 एम्पियर, 13 ओम, ओम आपको R दे रखा है, हमें V निकालना है। आप ओम का नियम लगाइए, सूत्र V बराबर है IR के। I है 2, R है 13, 13 दूनी 26, आंसर आ गया 26 वोल्ट। नेक्स्ट, 5 ओम प्रतिरोधक, 5 ओम, ओम R है हमारा प्रतिरोध में, यदि 10 वोल्ट, वोल्ट देखिए V दे रखा है 10 वोल्ट
आपको विद्युत धारा I निकालनी है। हमें पता है कि I बराबर है V/R के। 10/5 आंसर आ गया 2 एम्पियर। 1 ओम को परिभाषित कीजिए। आप पहले ये लिखेंगे 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर के। इसके बाद आप लिखेंगे 1 ओम का अर्थ ये है कि धातु में से 1 एम्पियर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और उसके अंतिम सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। आई होप आप सबको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।